मैंने कहा था ये कांग्रेस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, चाहे विनेश हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, ये लोग जब धरने पे बैठे थे जंतर मंतर पे, मैंने हर डिबेट में कहा था कि ये षड्यंत्र है। मैं यही कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। खिलाड़ी को अपना खेल के ऊपर जो है ना प्रोत्साहन करना चाहिए, खेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप खेल के योग्य नहीं रही हो तो आप कोच बने, आप अखाड़े में रहें, कोच बने, नए प्लेयरों को तैयार करें। मगर ये तो बिल्कुल ही गलत है कि खिलाड़ी जो है ना अखाड़ा छोड़ के भाग जाए और राजनीति में कूद जाए, तो ये कोई इनके बिल्कुल ठीक नहीं। नमस्कार, सूर्य समाचार का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। क्योंकि चुनावी मौसम है, हरियाणा में चुनाव होने हैं और अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही है। इसी को लेकर बातचीत आज हम करेंगे। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ लोग कहते थे कि हम राजनीति नहीं करते हैं और राजनीति से दूर दूर तक हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन अब जब कांग्रेस के लिए सामने आई है तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का नाम इसमें देखिए उन्होंने ज्वाइन किया और पार्टी को अब विनेश का नाम सामने आया है। तो ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हमारा राजनीति से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया मैं पहले जानना चाहूंगी इस पर। देखिए श्वेता जी, अगर पुरानी डिबेट आप निकाल के देखोगे तो हर डिबेट में मैंने ये एक बहुत अच्छी बात कही थी और वो आज खुल के सामने आ चुकी है। मैंने कहा था ये कांग्रेस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, चाहे विनेश हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, ये लोग जब धरने पे बैठे थे जंतर मंतर पे, मैंने हर डिबेट में कहा था कि ये षड्यंत्र है, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। आप बताइए कि अगर हमारे साथ कोई हादसा 10 साल पहले हुआ है, क्या उसका दर्द आज मुझे महसूस होगा? और उस दौरान उसके बीच में हमने खूब खुशियां मनाई, खूब उनके जो हमें परेशान करने वाला था, हमारे साथ गलत करने वाला था, हम उसके साथ हंस के फोटो खिंचवा रहे, उसके साथ पार्टियां एंजॉय कर रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, और एकदम कहते हैं कि हमारे साथ तो इस आदमी ने दुराचार किया है। तो ये चीज उसी टाइम खुल के सामने आ चुकी थी कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, गलत है, और ये कांग्रेस का रचा हुआ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज वो खुल के सामने आ गया जब ये लोग कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस ने बिल्कुल इनको बाहें पसार के लिया और टिकट से भी जो है नवाज दिया है। तो ये षड्यंत्र उसी टाइम से चल रहा था। न इनके साथ कोई दुराचार हुआ था, न इनके साथ कोई बलात्कार हुए थे। जिसके साथ बलात्कार होते हैं वो 10 साल बाद नहीं कहता है कि 10 साल बाद उसे याद नहीं आती है, वो अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है वो तुरंत कहता है। आप देखिए कि हरियाणा में और भी प्रतियोगी है जो मेडल जीत के आए, और दूसरे विनेश फोगाट जो अपने राउंड से ही उनको बाहर होना पड़ा। बिल्कुल, दूसरे प्लेयर से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि साक्षी मलिक का बयान आया है। साक्षी ने कहा है कि ऑफर्स तो मेरे पास भी थे लेकिन मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूंगी। देखिए, ये तो सब कहने वाली बातें होती हैं। लड़ाई जारी रखे, किसकी लड़ाई जारी रखेंगे? जो जारी करने वाले हैं वो कांग्रेस का षड्यंत्र सामने आ गया, दिखाई दे गया। तो ये तो एक इनके कहना है, कहते रहते हैं। अगर ये इनके साथ ऐसा ही कुछ था तो ये जब हुआ था उस टाइम इन लोगों ने क्यों नहीं कहा? 10 साल क्यों चुप बैठे रहे? 10 साल बाद ही इनको याद आया। 10 साल बाद वो दर्द जो जो इनके साथ दुराचार हुआ था उसका दर्द इनको 10 साल बाद महसूस क्यों हुआ? उस टाइम क्यों नहीं हुआ? उस दौरान जो है ना खूब उन्हीं के साथ, ब्रजभूषण जी के साथ फोटो सेशन होते रहे, उनको अपनी पार्टियों में, अपनी शादी में, सब में बुलाते रहे। अरे किसी महिला के साथ अगर कोई उसके साथ अगर दुराचार करता है उसकी मर्जी के खिलाफ, वो महिला उसको बुलाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। मगर ये लोग जो है ना कहते हैं कि हमारे साथ तो बलात्कार किया इस शख्स ने, और उसको अपनी शादी में बुला रहे और बड़े ही हंस के फोटो उसके साथ खिंचवा रहे। ठीक है, देश का कानून है, अपना काम कर रहा है, जो भी होगा आगे। मगर ये जो है ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है, हमारे नहीं पूरे देश के, कि ऐसा कोई बलात्कार नहीं होता। देखिए, हमारा मुद्दा अलग है, क्योंकि
अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हरियाणा के मंत्री हैं महिपाल ढांडा का भी एक बयान आया है कि इन्हें धरने पर बैठकर अपना मकसद बताना चाहिए था। सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं कि जनता पसंद करे, जनता के बीच रहकर काम करना पड़ता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी बयान आया है कि ये विनेश के मन की बात है, ये उनकी मर्जी है अगर वो शामिल हो रही है कांग्रेस में या वो चुनाव लड़ रही है। देखिए, वो एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कहने की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वो हर चीज को एक बैलेंस करके बोलते हैं। बाकी सत्यता यही है, मैं एक प्रवक्ता हूं और प्रवक्ता को हर चीज को जो है ना बिल्कुल ओपन करके क्लियर करके कहना चाहिए। मैंने बिल्कुल कह दिया कि अगर दिनेश के साथ कोई दुराचार हुआ था तो ये उनको उस टाइम याद क्यों नहीं आया। और फिर इन्होंने हम जब जब ये लोग धरना आंदोलन कर रहे थे तो इनका मंच संचालन कौन कर रहा था? भूपेंद्र हुड्डा। मैंने इसीलिए ना उस टाइम हर डिबेट में, अगर आप चेक करें, आप गूगल पे करें, यूट्यूब पे करें, आप कहीं भी देखें, हर डिबेट में मैंने कहा था कि ये पूरा षड्यंत्र है कांग्रेस का और उस षड्यंत्र में ये लोग फंस चुके हैं। हो सकता है कि इनकी अपनी इच्छाएं हो, आगे चल के चुनाव लड़ना चाह रहे हो, और वो बात आज सामने आ गई है। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि उस टाइम जब इतना गंभीर मुद्दा उठा और पहलवान वहां पर खड़े हुए थे, अपनी आवाज को उठा रखे थे, महिला पहलवानों को लेकर ये गंभीर आरोप लगे थे। और अब जो लोग कहते थे कि हम राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे, हम राजनीति नहीं कर रखे क्या, यहाँ तक कि देखिए मंच भी साझा नहीं करने दिया जाता था। राजनीतिक नेता जितने भी वहां पहुंचते थे पहलवानों की तरफ से, साफ तौर पर जिसमें विनेश और बजरंग ऐसा नाम है, किसी भी राजनेता को वहां पर आने नहीं दिया जा रहा था जब ये लोग धरने पर बैठे थे। लेकिन आज वो खुद पार्टी के दफ्तर में पहुंच गए, टिकट भी दे दी गई, अब राजनीति सबको सही लगने लगी। देखिए, आपने देखा होगा श्वेता जी कि इनके धरने आंदोलन में बिल्कुल पूरे कांग्रेस के भी आ रहे थे और आम आदमी पार्टी के आ रहे थे और भी अन्य भूपेंद्र हुड्डा तो इनके मंच पे बैठे थे, जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। तो आप सोचिए ना, ये बात कैसे कह सकते हैं कि मंच मंच पर इन्होंने आने दिया है, मगर सिलेक्टेड लोगों को किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना, तो इनका सिलेक्टेड था उस टाइम। तो उस हिसाब से मंच साझा करवाते थे, क्योंकि ये आंदोलन ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने करवाया था, आंदोलन ही उन्हीं लोगों का था। ये तो सिर्फ मुखौटा थे और इनके मन में ये लालसा थी कि ठीक है, अब हम गेम लायक, कुश्ती लायक तो रहे नहीं है, क्योंकि अब वो दमखम इनमें बचे नहीं है। अगर दमखम होते तो बिल्कुल मेडल भी लेके आते। बजरंग पुनिया तो बहुत दिन से ही बाहर हो चुके हैं, तो दमखम बचे नहीं है। कुश्ती लड़ते हैं कि चलो राजनीति में चलते हैं, अगर इस बहाने हमें टिकट मिल जाए, चुनाव जीत जाए। तो ये सोची समझी साजिश थी जो आज खुल के आ चुकी है चुनाव के टाइम। अच्छा देखिए, ब्रिजभूषण का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आरोप लगाए हैं उन्होंने विनेश फोगाट पर। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 बार श्रेणियों में ट्रायल दे सकता है? इसमें आपने हक नहीं मारा, क्या वजन मापने के बाद 5 घंटे के लिए ट्रायल रोके जा सकते हैं? और आप कुश्ती जीत कर नहीं गई थी बल्कि चीटिंग करके गई थी, ओलंपिक की बात की है उन्होंने यहाँ पर कि जूनियर खिलाड़ियों का हक मारकर वहां गई इसलिए भगवान ने सजा दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए कि आप सीनियर खिलाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट नहीं देंगे, विदाउट टेस्ट चले जाएंगे। ब्रजभूषण इसी बात को तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जूनियर खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं, अगर सीनियर हो तो आपको भी टेस्ट दे के जाना चाहिए। और ये लोग चाहते थे कि हमें टेस्ट न देना पड़े, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते थे अगर ये टेस्ट में जाएंगे तो ये पास हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो चीज इनके अंदर रही नहीं है। खेल का एक, मैं भी प्लेयर रहा हूं और अंतरराष्ट्रीय भी खेला हूं। खेल का एक समय होता है, उस समय के बाद खेल आप कोशिश भले करें, आप खेल नहीं पाएंगे। तो उससे पहले ही आप अपने आप को खेल से विड्रॉ कर ले सम्मान पूर्वक, तो सब अच्छा रहता है। तो ये लोग इस बात को समझ चुके थे, तो अब छोड़ना भी है और खेल में बने भी रहना है। तो उसी कड़ी का ये बनाया गया। ब्रजभूषण ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, सही कहा है कि दूसरों का अधिकार वहां मार के गए। तो एक जो मेडल हिंदुस्तान में आना था वो इन लोगों की वजह से हिंदुस्तान में मेडल नहीं आ पाया। ये बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश रही है। मैं तो कहता हूं इनको सिलेक्ट करता हूं, कैसे सिलेक्ट कर दिया। तो जूनियर हमारे बहुत अच्छे अच्छे लड़के बैठे थे, लड़कियां बैठी थी,
और उनका हक मार के इनको भेज दिया। और इनकी क्या दुर्दशा वहां जाके हुई है कि इनको तो हारना जीतना तो ठीक है, एक अच्छी बात होती है, इनको तो वहां से बाहर निकाल दिया, बेचित करके बाहर निकाल दिया कि आप इस योग्य हो ही नहीं। अच्छा, तो ये अपने ही षड्यंत्र में खिलाड़ी हर ये जगह खेलों को फंसते चले छोड़कर गए। राजनीति में शामिल होते हैं, ये कितना सही है? क्या वो राजनीति कर सकते हैं खिलाड़ी? आपका ये सवाल है, आप क्या सोचते हैं इसको? बिल्कुल, ये मैं यही कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। खिलाड़ी को अपना खेल के ऊपर जो है ना फोकस करना चाहिए, खेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप खेल के योग्य नहीं रही हो तो आप कोच बने, आप अखाड़े में रहें, कोच बने, नए प्लेयरों को तैयार करें। मगर ये तो बिल्कुल ही गलत है कि खिलाड़ी जो है ना अखाड़ा छोड़ के भाग जाए और राजनीति में कूद जाए, तो ये कोई इनके बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको क्योंकि लगता है आप जुलाना से टिकट दी गई है विनेश फोगाट को? जुलाना विनेश का ससुराल है, और हाल ही में ओलंपिक हमने देखा, पेरिस ओलंपिक से अब तक विनेश को काफी इमोशनल फैक्टर मिला, इमोशनल सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं, क्या जीत सकती है विनेश फोगाट? देखो, इमोशनल जो उनको मिला नहीं वो दिया गया है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने दिनेश का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत करने के लिए पूरी कांग्रेस पहुंच गई। उसी तरह दूसरे वहां के जो हरियाणा के प्लेयर आए, वो तो मेडल लेके आए, उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, उनका कोई फोकस नहीं हुआ, उनका कोई मीडिया सेशन नहीं हुआ। मगर विनेश फोगाट का किया गया। उन्हें तो मालूम था कि हमें विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाना है, इनके मुख्यमंत्री माध्यम ने घोषणा भी में की थी विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जितना की सम्मान मिलेगा, यानी कि 4 करोड़ रुपए की राशि और साथ ही सरकारी नौकरी भी। देखो वो क्या है, वो सरकार की बात अलग है। सरकार तो अपने हिसाब से देखती है, ठीक है, वो अपने खिलाफ। सरकार ये नहीं देखती कि कौन कौन जो है ना हमारे साथ षड्यंत्र रच रहा है, क्या है। सरकार अब खिलाड़ी खिलाड़ी को खिलाड़ी के हिसाब से देखती है और उसी हिसाब से उसको सम्मान देना चाहती है। तो सरकार अपनी जगह सही है, सरकार गलत नहीं है। मगर ये लोग सर से पैर तक गलत है, षड्यंत्रकारी है और षड्यंत्र रचा है इन्होंने। आपको राजनीति करना था तो इतना नौटंकी करने की कहां जरूरत थी? कहां आपको कहना था कि हमारे साथ बलात्कार हुआ? आपने देश में अपनी थू थू करा ली। आपने इतना बड़ा घिनौना आप जो है ना अपने ऊपर जो है लगा लिया। अब वो क्या सत्य है क्या सत्य है वो तो यही जाने। मगर आपने एक बार ये तो कह दिया कि हमारे साथ बलात्कार हो। आप सोचिए, कोई भी सम्मानित महिला इस तरह का घिनौना आरोप अपने ऊपर लगाई तो ये अच्छा नहीं है। पूरा चलिए, हम इस जिंदगी पर के नहीं साथ जुड़ा जाते हैं। हुआ होता देखिए, है। मुख्यमंत्री नैब सैनी ने भी कहा है कि जो कांग्रेस है वो खिलाड़ियों की राजनीति करती है, और ये दिख भी रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, कांग्रेस का तो षड्यंत्र शुरू से रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, जाति, मजहब, समाज। अभी एक शुरू का उन्होंने पकड़ रखा है कि जाति जनगणना, और खुद राहुल गांधी जी अपनी जात बता नहीं पा रहे कि वो कौन सी जाति में आते हैं। वो अपनी तो पहले जाति बता दे, मगर हिंदुस्तान की जाति जनगणना के लिए कह रहे हैं कि हम कराएंगे। तो जनाब, पहले आप अपनी जाति जनगणना तो करा लो, मगर आप भी तो बताओ। आप तो एक पार्टी के जो है ना मुखिया हो, आज विपक्ष, केंद्र में आप विपक्ष के नेता हो, प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष हो आप लोकसभा में। तो आपको तो खुल के बताना चाहिए कि हमारी जाति ये है। और हमारे जो नॉलेज में है, हमारे संज्ञान में है, वो मैं इतना जानता हूं कि इनके दादाजी एक मुस्लिम समाज से आते थे, तो इनके फादर जो है ना एक मुस्लिम हुए, राजीव गांधी। अब ये क्या है तो इन्हें बताना चाहिए। इनकी माता श्री किस्मी किस्मी परिवार से आती है। अब ये इनके फादर क्या है और ये पता है, इनको क्लियर करना चाहिए। एक बार तो इन्होंने ये भी कहा था कि हम ब्राह्मण है, दातात्रेय गोत्र है। अरे तुम्हारे जब दादाजी मुसलमान थे तो तुम्हारे पिताजी भी उन्हीं के पुत्र हैं, तो जरूर वो भी मुस्लिम हुए। अरे आप दातात्रेय ब्राह्मण कैसे हो गए, कैसे गोत्र आपका हो गया? तो ये राहुल गांधी को क्लियर करना चाहिए। वो नहीं बता पाए। जब उनसे पूछ रहा, अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया सदन में, तो वो तो भड़क गई, अरे पूरी कांग्रेस भड़क गई। जाति पूछ ली, जाति पूछ ली। क्यों नहीं पूछा जाएगा जाति? आपसे बिल्कुल पूछी जाएगी। आप हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, आपको तो खुद आगे होकर बताना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कितने लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, आप क्यों नहीं बताएंगे अपनी जाति? आप दूसरों की जाति पूछ सकते हो, अपनी जाति नहीं बताओगे? आपको तो पहले बताना चाहिए कि हमारी जाति ये है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से षड्यंत्र रहा है देश के साथ, और आज भी वही षड्यंत्र कर रहे हैं। अब उन्हें मालूम है कि आज हिंदुस्तान का टोटल हिंदू एकजुट हो चुका है।
20% वोट उन्हें मिल रहा है। अब वो सोचते हैं कि 80% वोट है, इसको किस तरह से डिवाइड किया जाए। तो 80% वोट को डिवाइड करने के लिए अब उन्होंने राग अलाप किया है कि जाति जनगणना कराएंगे, जो कभी कांग्रेस किया करती थी। कांग्रेस भी यही करती थी। कांग्रेस ने देखा कि एक हिंदू पूरा एकजुट है, अब इनसे हमें कैसे लड़ा जाए। इनसे लड़ने का यही है कि तो जातियों में बांट दो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो इस तरह से जब उन्होंने, वही आज राहुल गांधी ने राग, जबकि इंदिरा गांधी तो इसके खिलाफ थी, उन्होंने कहा था कि हमें जाति जनगणना नहीं चाहिए। नेहरू जी ने भी कहा था। तो राहुल गांधी इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि 3 चुनाव वो इतनी बुरी तरह से हार चुके हैं कि जितने हमारी सीटें इस बार में आई है 240, उनकी तीनों चुनाव को मिला के भी नहीं है। 3 इलेक्शन को भी मिला के कांग्रेस की सीटें हमारी अकेले अब की बार की नहीं है। तो वो जान चुके हैं कि हिंदुस्तान का आज हिंदू जातियों में नहीं है, हिंदू में है, एकजुट है। और अब हमें कांग्रेस को कभी मौका मिलने वाला है नहीं। तो यह षड्यंत्र उन्होंने ये जाति वाला रच दिया। तो इसी तरह से हरियाणा में सरकार 2 बार वो बना नहीं सके, तीसरी बार कैसे बनाई जाए, तो ये पहलवानों का षड्यंत्र ले आए। तो कांग्रेस शुरू से षड्यंत्र रचती रही है। अपने ही प्रधानमंत्रियों को विदेशों में उनकी हत्या हो गई, और आज दिन तक उन्होंने ये नहीं होने दिया कि कैसे हुई हत्या। लाल बहादुर शास्त्री कासगंज में जब उनकी हत्या हुई थी, कांग्रेस ने उसकी जांच नहीं कराई, यही नहीं बताया कि कैसे हुई। तो ये कांग्रेस शुरू से षड्यंत्रकारी रही। बिल्कुल देखना होगा अब जब नतीजे आएंगे कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप अपनी बात रखी, अपनी राय दी हमें, बहुत शुक्रिया फिलहाल। आपका क्या कुछ कहना है, खेलों को छोड़कर जो खिलाड़ी राजनीति में शामिल होते हैं वो कितना सही है, और क्या खेलों को छोड़कर राजनीति में जाना खिलाड़ियों के लिए उनका भविष्य तय करता है सही? कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें दीजिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।